नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और खबर प्रयागराज से है, जहां महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है और सभी 13 अखाड़ों के महंत और साधु संत इस दौरान मौजूद रहे। मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा हुई और मठ के नए उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान आज हो सकता है, इसको लेकर के संभावनाएं हैं। सुसाइड नोट में बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र भी था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है, ये सभी कुछ देखने वाली चीजें हैं। और आज इसको लेकर के तय किया जाना है कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि अपने उस लेटर के भीतर बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी होने का जिक्र भी किया गया था, लेकिन अब सभी 13 अखाड़ों के महंत और साधु संत इस दौरान मौजूद रहे और महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा की गई। मठ के नए उत्तराधिकारी के नाम का आज ऐलान भी होगा। सुसाइड नोट में बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र है, लेकिन अब सवाल यही कि क्या बलबीर गिरी को नया उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? क्या इसमें बलबीर गिरी का नाम है तो क्या उन्हीं को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा? हालांकि ये सभी चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि भू समाधि के बाद ही इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। मंत्रोच्चार के साथ, हालांकि इससे पहले तक भू समाधि दी गई, उस दौरान मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा की गई और महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई, मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा की गई और साथ ही साथ इस दौरान आप अलग अलग अखाड़ों के जो महंत हैं वो इस दौरान शामिल होते हैं। मठ के नए उत्तराधिकारी को लेकर के हालांकि अब नाम तय होना है कि किसको आखिर अब नया उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और उत्तराधिकारी कौन होंगे, क्योंकि इसको लेकर के एक बड़ा नाम बलबीर गिरी का सामने आता है। उनसे भी हालांकि पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के अंदर पूछताछ की, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश भी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बलबीर गिरी को इससे पहले तक मठ के भीतर तक कभी सक्रिय नहीं देखा, ना ही उनके बारे में सुना देखा। तो ऐसे में कैसे महंत नरेंद्र गिरी उनको उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं? हालांकि आज इन सभी नामों को लेकर के चर्चा भी होगी और साथ ही साथ आगे उत्तराधिकारी कौन होगा, आप उसके नाम को लेकर के स्थिति स्पष्ट भी होगी। लेकिन इस दौरान आज महंत नरेंद्र गिरी, जिनका पोस्टमार्टम किया गया सुबह 2 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम चला, हालांकि उसके तुरंत बाद उनको वहां से ले जाया गया, उनको स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद उनको जो है भू समाधि के लिए ले जाया गया। और जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, जरा सबसे पहले आपका ही रुख कर रहा हूं, और जिस तरीके से आज सुबह से ही घटनाक्रम देखने को मिला, सबसे पहले पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद उनको स्नान के लिए ले जाया जाता है, उसके बाद भू समाधि उनको दी जाती है। अभी तक क्या जानकारी है? हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के भी आप सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वी शेप का निशान उनके गले पर मिला है। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से ही है कि जो डेथ है वो हैंगिंग से आई है। अब हैंगिंग किन परिस्थिति में हुई, यानी किस परिस्थिति में वो लटके, ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ नहीं है। तो ऐसे में ये जानकारी मिली है कि विसरा जो है प्रिजर्व किया जा रहा है। किसी भी पोस्टमार्टम में जब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है तो विसरा प्रिजर्व किया जाता है और उसे लैब के लिए भेजा जाता है। तो जाहिर है जो विसरा है वो लैब के लिए भेजा जाएगा, जिससे आगे की तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाएगी। यानी कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ तस्वीर साफ नहीं हुई है, तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद ऑफिशियल रिपोर्ट जब हमारे हाथ में आए उसमें कुछ क्लियर हो। लेकिन क्योंकि ये पहले से ही तय था कि जो पूरा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो काफी गुप्त तरीके से रहेगी, 5 डॉक्टर्स जो है इसे कंडक्ट करेंगे, वो किया गया। सीएमओ की निगरानी में पूरा मामला था, वीडियोग्राफी जो है वो कराई गई थी, जिससे किसी भी तरह की जो अलग चीजें ना रहे, पारदर्शिता बनी रहे। थोड़ी देर पहले जो महंत गिरी हैं, नरेंद्र गिरी, उनका पार्थिव शरीर जो है संगम से वापस मठ में पहुंचा और यहाँ पर उनको भू समाधि दे दी गई। पूरा संत समाज जो था वो कहीं ना कहीं भावुक भी था, लेकिन सबके जहन में और माथे पर एक ही सवाल या कहें उन सवालों की लकीरें थी कि आखिरकार जो इस मामले में सवाल उठ रहे हैं, मसलन जो सुसाइड नोट सामने आया है, क्या उसमें वाकई नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग है या फिर किसी और की हैंडराइटिंग है? क्योंकि देखिए इसमें तर्क कई आए हैं, जिसमें
ज्यादातर तर्कों में और ज्यादातर आरोपों में यही कहा गया है कि वो जो हैंडराइटिंग है वो महंत नरेंद्र गिरी की नहीं है, वो ज्यादा लिखे पढ़े नहीं थे और इसलिए इस तरह से 7-8 पन्नों का जो सुसाइड नोट है वो नहीं लिख सकते थे। इसमें हमने ये भी सवाल उठाया कि किस तरह से डेट में चेंजेस किए गए हैं, डेट में कटिंग की गई है और फिर दूसरी डेट लिखी गई है, और यही नहीं, जहां जहां उन्होंने सिग्नेचर किए हैं हर सिग्नेचर अलग अलग हैंडराइटिंग का नजर आता है। तो ये हमने सुसाइड नोट को पूरा एनालिसिस किया और सीधे तौर पर कहें कि ITV नेटवर्क ने इस पूरी खबर को अच्छे से परखा और उसके बाद हम दर्शकों तक एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहे हैं। अगर आप भू समाधि के बाद की बात करते हैं तो अब सिर्फ सवाल रह गया है, समाधि हो चुकी है, तमाम जो संत समाज है, एक महामंडलेश्वर से हमने बात की और दूसरे संत समाज के लोगों से बात की तो वो काफी भावुक नजर आए, लेकिन उनका यही कहना था कि इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब जल्द से जल्द मिलना चाहिए, SIT की जांच जल्द से जल्द हो और जो सुसाइड नोट है या फिर परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये अब सभी को इंतजार है। जी, सभी का इंतजार इस बात को लेकर के भी अब आगे कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा। बलबीर गिरी जो कि नाम आगे आया और उस नोट के अंदर भी इस नाम का जिक्र किया गया और नए उत्तराधिकारी के तौर पर उनको प्रस्तावित भी किया गया। बड़ा सवाल अब यहीं से भी शुरू होता है कि क्या उत्तराधिकारी के तौर पर जिस चेहरे को आगे किया गया कहीं इसी के इर्द गिर्द तो सब कुछ नहीं था। देखिए ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो सो कॉल्ड कथित सुसाइड नोट है उसमें बलबीर गिरी का नाम है, जिसमें महंत जो नरेंद्र गिरी हैं उन्होंने ये जिक्र किया है, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि बलबीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए, यानी सुबह से संभावित तौर पर जो बलबीर गिरी हैं उनको ही नरेंद्र गिरी का जो उत्तराधिकारी है वो माना जा रहा है, लेकिन संभावित है। इस बीच में कई तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पंच परमेश्वर जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो उत्तराधिकारी होगा। तो अभी ये जानकारी मिल रही है कि पंच परमेश्वर की एक बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन उत्तराधिकारी होगा। क्या वाकई जो सुसाइड नोट है उसको सही मानकर बलबीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बना दिया जाता है या फिर पंच परमेश्वर किसी और का नाम डिसाइड करते हैं। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, इसके लिए भी अभी थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा और जाहिर है इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही चीज़ों पर नज़र बनाई है और इसी को लेकर के हम लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि अभी तक जो परिस्थितियां हैं वो साफ नहीं हो पाई हैं, क्योंकि सुसाइड नोट जो कि मिलता है, हालांकि उसमें FIR के अंदर उसका जिक्र नहीं होता है। पुलिस के बड़े अधिकारियों का जो शुरुआत में स्टेटमेंट सामने आता है जतिन, उस पर भी विरोधाभास बनता है। तो शुरुआत से लेकर के जो अलग अलग चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि जो वहाँ मठ के अंदर के जो कर्मी थे उन्होंने जो पार्थिव शरीर है उसको नीचे उतारा, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दरवाज़ा तोड़ती है और फिर पार्थिव शरीर को नीचे उतारा जाता है। तो ये दो अलग अलग थ्योरी ये किस तरीके से चल रही हैं? देखिए ये भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके से जो साक्ष्य है वो एकत्रित कर चुकी है और फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो है वो इस मामले में सबसे अहम साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी सिर्फ हैंगिंग आया जैसा कि हमने बताया, हालांकि जो विस्तृत रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी उसमें जाहिर तौर पर यह साफ हो जाएगा कि कितने बजे जो है एग्जैक्ट जो है मृत्यु हुई। तो उससे इन चीजों को टैली कर पाना, वेरीफाई कर पाना थोड़ा बहुत पुलिस के लिए आसान होगा। लेकिन जहां तक विरोधाभास बयानों की बात है तो उससे भी कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। मगर क्योंकि फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी जो SIT 18 सदस्यों की बनाई गई है वो अपना काम कर रही है, और जो टेक्निकल दूसरे पहलू हैं वो इसमें चाहे परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात करें, चाहे डिजिटल सबूतों की बात करें कि उस समय की फोन लोकेशन किसकी क्या थी, आसपास के CCTV में क्या कुछ कैद हुआ था, उस समय के पर्टिकुलर टाइम में उस लोकेशन में कौन कौन मौजूद था, ये तमाम चीजें जो हैं ये इस पर भी डिपेंड करेंगी। इन तमाम चीजों की रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल है, CDR की रिपोर्ट शामिल है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर रिपोर्ट जो है पुलिस के पास, अधिकारियों के पास आ चुकी हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि किस निष्कर्ष तक और कितनी जल्दी पुलिस जो है किसी नतीजे पर पहुंच पाती है जिससे ये साफ हो पाए। सब लोग यही चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए कि क्या ये जो मौत है ये सुसाइड का मामला है या फिर ये कोई हत्या का मामला है
इसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया। क्योंकि देखिए आनंद गिरी जो इस मामले में मुख्य आरोपी, जिसका नाम आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए लिखा गया है, 306 की धारा उस पर दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर यही आरोप है कि वो गुरु जो हैं महंत नरेंद्र गिरी जो हैं उनको ब्लैकमेल कर रहा था। उनकी एक फोटो जो है वायरल करने की बात जो है महंत को पता चली थी, वो मॉफ करके फोटो को वायरल किया जाना था। इस बात का जिक्र भी सुसाइड नोट में है। तो ब्लैकमेलिंग, इसके अलावा धन दौलत का भी एंगल इसमें इस तरह सामने आता है कि जो महंत हैं उनके जो 4 गनर हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक के पास कुछ दौलत जो है वो मिली है। 1 करोड़ के फ्लैट की बात सामने आ रही है। तो क्या कहीं रुपए का कोई एंगल तो नहीं है, कहीं जमीनी कुछ विवाद तो नहीं है? क्योंकि देखिए 2011 में जो नरेंद्र गिरी हैं उनके शिष्य जो हैं आनंद गिरी, जो इस मामले में मुख्य एक्यूज हैं, उस दौरान आनंद गिरी के सामने एक जमीन का सौदा जो है मठ की जमीन का हुआ था। ये आरोप आनंद गिरी ने लगाया था। और फिर उसके बाद आनंद गिरी ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहता था कि जो मठ की जमीन का टुकड़ा है वो बेचा जाए, इसलिए गुरुजी ने यानी महंत नरेंद्र गिरी ने उसके नाम पर एक लीज कर दी थी, जिसमें 30 साल का जिक्र था कि 30 साल तक कोई जमीन नहीं बेची जा सकेगी मठ की। लेकिन 2019 में फिर से खरीद फरोख्त की तैयारी हो गई थी। ये आरोप आनंद गिरी ने लगाया। तो ये तमाम चीजें भी जांच का विषय हैं। जिस तरह से परत दर परत इस मामले में नई नई चीजें सामने आ रही हैं, उसी तरह से नए नए पहलू एंगल बदलते हुए ये भी साफ हो रहा है कि ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। बिल्कुल पेचीदा होता चला जा रहा है और इसीलिए कई रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले इंतजार तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का ही है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए क्या खुलासा होता है, कैसे मौत होती है, आप इन सभी चीज़ों को लेकर के हालांकि स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन एक आखिरी वीडियो को लेकर के भी जिक्र है जतिन कि जो महंत नरेंद्र गिरी के पास वो वीडियो जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कुछ देर का वो वीडियो था जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कौन कौन लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा समय का वीडियो नहीं है, बहुत कम समय का वो वीडियो है, लेकिन वो वीडियो अभी तक सामने नहीं आ पाया। क्या उस वीडियो को लेकर के भी अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए अभी इस मामले पर वीडियो के बारे में भी हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस दिन से ये पूरा मामला सामने आया उस दिन से उस वीडियो का जिक्र हो रहा है, लेकिन वो वीडियो किसके पास है, क्या वो वीडियो है भी या नहीं है, ये तमाम चीजें भी अभी जांच पर निर्भर करेंगी। अगर वो वीडियो है भी तो शायद वो पुलिस अधिकारियों के हाथ लगा हो, लेकिन अभी उस वीडियो के बारे में कोई विस्तृत जानकारी जो है नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई एंगल इसमें है, ब्लैकमेलिंग का एंगल इसमें नजर आता है, फोटो वीडियो, इसके अलावा धन दौलत जमीन। तो कहीं ना कहीं संत समाज इन्हीं तमाम चीजों को, इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस मौत का कारण है क्या। क्या ये ब्लैकमेलिंग का कारण है, क्या ये एक हत्या है, क्या ये जमीन के लिए विवाद में हत्या की गई है, क्या ये सुसाइड है, क्या उससे पहले कोई वीडियो बनाया गया, क्या कोई फोटो है जिसको लेकर ब्लैकमेलिंग सवालों के घेरे में है और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खैर बहुत शुक्रिया जतिन इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ मौत है या आत्महत्या है या फिर हत्या इसके पीछे बड़ा कारण है, क्या वजह है? ये धीरे धीरे तस्वीरें जैसे जैसे साफ होंगी उस बाद पूरी तरीके से स्थिति साफ हो पाएगी।